Welcome, my dear friends. This is Prashna Educate चैनल। आज हम आपके सामने आए हैं एक जबरदस्त टॉपिक को लेकर। ने का प्रयोग। हाँ, ने का प्रयोग। ने के साथ वाक्यों को लिखने में आप कठिनाई का सामना करते हैं, इसलिए आज हम आपके सामने आए हैं ने का प्रयोग के बारे में चर्चा करने के लिए। सिंपल पास्ट टेंस इन हिंदी, सामान्य भूतकाल, सकर्मक क्रियाओं के साथ वाक्य रचना कैसे करते हैं, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ। चलिए आगे चलेंगे। ने कर्ता कारक विभक्ति हैं। ने का प्रयोग भूतकाल में ही करते हैं। ने का प्रयोग भूतकाल में ही करते हैं। लाल अक्षरों में आप देखिए भूतकाल। ने का प्रयोग सिर्फ भूतकाल में करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ने कर्ता के साथ जुड़ता है। वी हैव टू ऐड ने टू द सब्जेक्ट ओनली। ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। ने का प्रयोग सकर्मक, देखिए लाल अक्षरों में सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही ने का प्रयोग होता है। अभी चलिए आगे चलेंगे, कैसे करना है ने का प्रयोग। देखिए यहां पर आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स। सब्जेक्ट्स तमन्ना ने, देखिए तमन्ना के साथ ने जुड़ गया। राजा ने, राजा के साथ ने जुड़ गया, करता है यहां पर वाक्य में। वह प्लस ने उसने, हम गलती से लिखते हैं वह प्लस ने वह ने, इट इज नॉट राइट। वह प्लस ने बनेगा उसने, वे प्लस ने उन्होंने, यह प्लस ने इसने, वह प्लस ने इसने उसने, ये प्लस ने इन्होंने, तुम प्लस ने तुमने, मैं प्लस ने मैंने, हम प्लस ने हमने। लाइक दिस व्हेन ने एडेड टू द सर्वनाम इट चेंजेस, इसमें विकार विकार आ जाती है। वह प्लस ने उसने, सो ऐड ने टू वह, देन इट विल बिकम उसने। वे प्लस ने उन्होंने, लड़के प्लस ने लड़कों ने, मैंने प्लस ने मैंने। इस प्रकार ने कर्ता के साथ जुड़ता है। कर्ता संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है। चलिए आगे चलेंगे। ने का प्रयोग भूतकाल में ही होता है। अक्सर हम ने का प्रयोग सभी कालों में कर देते हैं, मगर ने का प्रयोग भूतकाल में ही करना है। ने का प्रयोग we have to do in past tense only with transitive verbs only। चलिए यहाँ पर 3 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए दिया है। अजय ने खाया, खाया इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। अभी वर्ब के बारे में बात नहीं करेंगे, भूतकाल है बस। अजय ने खाया। मोड़ी ने कहा। पत्नी ने पति को मारा। 3 शब्द मैंने आपके सामने रखे हैं, 3 वाक्य। अजय ने खाया पास्ट टेंस में है, इसलिए ने लगा दिया। मोदी ने कहा पास्ट टेंस में है, मोदी टोल्ड, इसलिए कर्ता के साथ ने जुड़ गया। और पत्नी ने पति को मारा, अक्सर ऐसा ही होता है ना। ओके चलिए, पत्नी ने पति को मारा। यहाँ पर मारा जो है भूतकाल में है, इसलिए ने का प्रयोग पत्नी के साथ हुआ। पत्नी यहाँ पर करता है, इसलिए ने का प्रयोग ने कर्ता के साथ जुड़ता है। चलिए हम आगे चलेंगे। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ सकर्मक क्रियाओं को दिया है। पिया, देखिए पिया भूतकाल में है, सकर्मक क्रिया है। सुना, खरीदा, बेचा, खाया, दिया, लिया, मारा, उठाया, पिलाया, बनवाया, खिलाया, सुलाया, चढ़ाया। ऑल दीज verbs आर ट्रांजिटिव verbs। I kept these verbs in past tense। इसके भी नियम है, क्रिया को पास्ट टेंस में रखने के लिए कुछ नियम है। पहले पार्ट 2 में आप देखिए, पार्ट 1 में क्रियाओं को किस तरह भूतकाल में रखना है। ओके चलिए, तो ये है सकर्मक क्रियाएं।
सकर्मक क्रियाएं। अभी देखिए, ने इज नोन एज नॉमिनेटिव केस, एड ने टू द सब्जेक्ट ओनली। एड ने सब्जेक्ट सर्वनाम भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ नाउन वी यूज सर्वनाम समटाइम्स। इसलिए आपको याद रखना है, ने सब्जेक्ट के साथ ही जुड़ता है। ने, add ne in past tense only, add ne when verb is transitive. Okay, remember the rules again. Ne is known as nominative case. ने सब्जेक्ट के साथ ही जुड़ता है, ने पास्ट टेंस के में लिखते हैं, ने का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। When verb is transitive, then we have to add ne. Okay, चलिए, ने का प्रयोग सामान्य भूतकाल में सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, यानी भूतकाल में करते हैं, और ने का प्रयोग 5 भूतकालों में, भूतकाल है पास्ट टेंस है, सब डिविजन्स यू नो, present perfect tense, past perfect tense, doubtful past tense, like this. ने का प्रयोग सामान्य भूतकाल में करते हैं, आसन्न भूतकाल में करते हैं। ने का प्रयोग सामान्य भूतकाल में करते हैं, आसन्न भूतकाल में करते हैं, पूर्ण भूतकाल में करते हैं, संग्रहित भूतकाल में करते हैं, हेतु भूतकाल में करते हैं। सामान्य भूतकाल में करते हैं, आसन्न भूतकाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव सीन गांधी जी 2 times। ओके, पूर्ण भूतकाल जब समय का पता चल गया, काम पहले बहुत पहले समय हो गया, बहुत पहले ही हो गया, यहाँ पर पता चल गया, पीरियड ऑफ टाइम, अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बहुत पुरानी बात है, हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और संदिग्ध भूतकाल और हेतु भूतकाल, ये सभी कालों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले सामान्य भूतकाल तक ही हमारी चर्चा सीमित है। ने का प्रयोग सामान्य भूतकाल में करते हैं। देखिए लाल अक्षरों में है, देखिए सामान्य भूतकाल, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग कैसे करते हैं, यही हमारी चर्चा है। Our discussion is limited to simple past tense with a transitive verb. हमारी चर्चा सामान्य भूतकाल सकर्मक क्रिया तक सीमित है। चलिए आगे, रूल्स जान लेना है। ने added to the subject in past tense when the verb is transitive. When ne added to the subject, the verb agrees with object in gender and number. If the object is masculine singular, keep the verb in masculine singular. If the object is masculine plural, keep the verb in masculine plural. If the object is feminine singular, keep the verb in feminine singular. If the object is feminine plural, keep the verb in feminine plural. देखिए, यदि वर्ब क्रिया ट्रांसिटिव है तो ने का प्रयोग कर्ता के साथ होता है। When ne is added to the subject, the verb agrees with the object in gender and number. If the verb is masculine, keep the verb in masculine. Sorry, if the object is masculine, keep the verb in masculine singular. If the object is masculine plural, keep the verb in masculine plural. If the object is feminine singular, keep the verb in feminine singular. If the object is feminine plural, keep the verb in feminine plural. इन नियमों को आपको ध्यान में रखना चाहिए आगे जाने के लिए। चलिए we go to next slide. जब कर्ता के साथ ने जुड़ता है तो क्रिया कर्म का लिंग वचन के अनुसार बदलती है। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग करेंगे तो क्रिया जो है कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। याद रखिए, जब ने कर्ता के साथ जुड़ता है, जब ने का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो कर्म क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार करती है, यानी कर्म जिस लिंग में रहती है उसी लिंग और वचन में क्रिया को रखना चाहिए। कर्म पुल्लिंग या एकवचन में है तो क्रिया को पुल्लिंग या एकवचन में रखना चाहिए रहती है। कर्म पुल्लिंग और बहुवचन में है तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में रहती है। कर्म स्त्रीलिंग और एकवचन में है तो क्रिया स्त्रीलिंग एकवचन में रहती है। कर्म स्त्रीलिंग और बहुवचन में है तो क्रिया स्त्रीलिंग बहुवचन में रहती है। समझ में आ गई बात? The verb agrees with object in gender and number in past tense with transitive verb. चलिए आगे चलेंगे, नियमों को आप
जान चुके हैं। नाउ वी टेक ए सेंटेंस एंड चेंज इट इनटू हिंदी बाय अप्लाइंग ऑल रूल्स। ओह, यहाँ देखिए आपके लिए फेमस हीरो है आजकल, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। मैं भी इसे पसंद करता हूँ, एक्टिंग अच्छा एक्टिंग करते हैं। चलिए, तो नाउ आई हैव गिवन यू ए सेंटेंस, we have taken a sentence and we change this sentence into translate sentence into Hindi language। तो इसके रूल्स क्या क्या है पहले देखिए। पहले स्टेप वन, एनालाइज द सेंटेंस और फाइंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। रिमेंबर, स्टेप वन, एनालाइज द सेंटेंस एंड फाइंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ओके, फर्स्ट वी एनालाइज द सेंटेंस। विजय देवरकोंडा ईट 5 मैंगोस। यहाँ पर विजय देवरकोंडा वाक्य में कर्ता है, सब्जेक्ट है और एक क्रिया है। It is a transitive verb. It is in V2 form. भूतकाल में है, सकर्मक क्रिया है और एक V2 फॉर्म। Eat, ate, eaten। 5 मैंगोस हिंदी में दो ही लिंग है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। यहाँ पर 5 मैंगोस 4 आम पुल्लिंग शब्द है और प्लूरल शब्द है, बहुवचन पुल्लिंग बहुवचन है। तो वाक्य का परिचय हो गया। विजय देवरकोंडा ate 5 mangoes। विजय देवरकोंडा is a subject, ate is a verb in the sentence, 5 mangoes is an object। तो नियम के अनुसार एनालाइज कर दिया, फाइंड द टेंस ऑफ द टेंसेंट। हमें पता चल गया एट जो है, एट की वजह से सेंटेंस हम कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, सामान्य भूतकाल में है। सामान्य भूतकाल में समय का पता नहीं चलता। देवरकोंडा ate 5 mangoes, we don't know when he ate 5 mangoes। घंटे के पहले, 1 month back, 1 year back, we don't know। So when we don't know period of time, then simply it is said that it is said to be simple past tense। Vijay Devarkonda ate 5 mangoes। No, what is the first step? Analyze the sentence। कर दिया, हो गया। We analyze the sentence, वाक्य से हमने परिचय कर दिया। Find the tense of the sentence और we find the tense, it is in past tense, पता चल गया एट के द्वारा। और पिक आउट द रूट वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट स्टेप चलिए। स्टेप टू, स्टेप वन के बारे में याद रखिए, फाइंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। स्टेप टू जो है, पिक आउट द वर्ब रूट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस एंड चेंज इट इनटू पास्ट टेंस। विजय देवरकोंडा एट 5 मैंगोस, यहाँ पर वर्ब जो है, एट जो है वर्ब है। टेक दिस वर्ब, व्हाट इज द रूट वर्ब फॉर एट? ईट। ईट को हिंदी में क्या कहते हैं? खा कहते हैं। सो मेक इट पास्ट टेंस। खा, या लगाओ, पास्ट टेंस हो जाता है, खाया, इट। ओके, नाउ change the verb, we change the verb into past tense, we kept the verb into past tense। how to change the verb into past tense, इसका अलग वीडियो है, आप देख लीजिए। how to change verbs into past tense part 1 में। watch past tense part 1 video to know about how to keep the verb into past tense। यहाँ पर खा ends with a sound, so keep या to make it past tense, खा plus या, खाया। सिंगुलर है, खाया जो है सिंगुलर वर्ब है। ओके, सो स्टेप वन क्या किया हमने? स्टेप वन के अंतर्गत एनालाइज द सेंटेंस, फाइंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड नेक्स्ट we have taken out the verb root it and we changed it into past tense। it will become paya, khaya। okay, next rule number, step number 3 आगे, find the verb is transitive or intransitive। हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, इसका अलग वीडियो है, फिर भी एक बार एक झलक इसके ऊपर डालेंगे। किसे, एक नजर डालेंगे, किसे खाया, किससे खाया। इफ यू आस्क एनी वर्ब, किसे और किससे, इफ यू गेट आंसर इट इज ए ट्रांसिटिव वर्ब, इफ यू डू नॉट गेट आंसर इट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। कर्म सहित क्रिया ही सकर्मक है। जिस क्रिया का कर्म रहता है वो सकर्मक क्रिया है। इन अदर वर्ड्स, अंडरस्टैंड दिस, इन अदर वर्ड्स, जिस क्रिया का व्यापार का फल कर्म के ऊपर पड़ता है वही सकर्मक है।
सकर्मक क्रिया के साथ कर्म रहता है। ओके, सकर्मक क्रिया के साथ ही कर्म रहता है, इसलिए क्रिया को सकर्मक कहते हैं। ओके, सो कर्म सहित क्रिया ही सकर्मक है। ओके, इसके बारे में पहले वाली वीडियो देखिए। आगे चलिए। रूल नंबर 3, स्टेप नंबर 3। स्टेप 1 में हमने क्या किया? एनालाइज द सेंटेंस, फाइंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। स्टेप 2 में pick out the verb root and we kept it past tense, we kept the verb in past tense। and यहाँ पर नियम 3, स्टेप 3, विजय देवरकोंडा ate 5 mangoes when verb is transitive। यहाँ पर खाया ट्रांसिटिव है, यहाँ पर खाया ट्रांसिटिव है। एड ने टू द सब्जेक्ट, विजय देवरकोंडा को ने लगा दीजिए, विजय देवरकोंडा ने खाया, बस हो गया काम हमारा बन गया काम। when verb is transitive in past tense, past indefinite tense or simple past tense, add ne to the subject। विजय देवरकोंडा यहाँ पर सब्जेक्ट है, add, we added ne to the विजय देवरकोंडा and खाया, खा became खाया, विजय देवरकोंडा ने खाया। Yes, right sentence, it is 100% right। There is no object here, विजय देवरकोंडा ने खाई। If object is not there in a sentence, we have to keep the verb in masculine singular। The verb remains as masculine singular if object is not there। Okay, so विजय देवरकोंडा ने खाया, इट इज ए राइट सेंटेंस। यहाँ पर विजय देवरकोंडा हो या प्रीति जिंगानिया हो या मोदी हो, इससे कोई मतलब नहीं। ओके, खाया, विजय देवरकोंडा ने खाया, मोदी ने खाया। और आगे देखिए, लेकिन हमारे सेंटेंस में यहाँ पर विजय देवरकोंडा ate 4 मैंगोस, ऑब्जेक्ट है। बिना ऑब्जेक्ट विजय देवरकोंडा ने खाया वैसे ही रह जाता है, मगर ऑब्जेक्ट के साथ क्या होता है देखेंगे। स्टेप 4, इंसर्ट ऑब्जेक्ट 4 मैंगोस, 4 आम between subject and verb। when ne added to the subject, transitive verb agrees with object in gender and number। The object is 5 mangoes and it is masculine plural word, hence keep the verb in masculine plural। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम इसका विवरण देने की कोशिश करेंगे। विजय देवरकोंडा सब्जेक्ट है, यहाँ पर ने लगा दिया। जब हम ने लगाते हैं तो कर्ता और क्रिया के बीच का संबंध टूट जाता है और संबंध बनता है कर्म के साथ। पास्ट टेंस में, सामान्य भूतकाल में, जब कर्ता के साथ हम ने जोड़ते हैं, when we add ne to the subject, क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में संबंध बनता है। समझे? यहां पर क्रिया जो है खाए, खाया बिकेम खाए, 4 आम कर्म है, ऑब्जेक्ट है। कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदलता है। यहाँ 4 आम पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन शब्द है, इसलिए खाया, वी मेक खाया एस खाए। देवरकोंडा ने 4 आम खाए। डोंट थिंक अबाउट देवरकोंडा ने, बिकॉज the relation is between verb and object। okay, next, this is right sentence। विजय देवरकोंडा ने 4 आम खाए। पहला सेंटेंस देखिए, यहाँ पर विजय देवरकोंडा ने खाया। यस, इट इज राइट एंड इट इज आल्सो राइट। विजय देवरकोंडा ने 4 आम खाए, बिकॉज व्हाट वी डिड, वी केप्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन, वी इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन वर्ब एंड सब्जेक्ट। तो संबंध बनता है, क्रिया का संबंध बनता है। सामान्य भूतकाल में सकर्मक क्रिया का संबंध किससे बनता है? कर्म से बनता है। यहाँ कर्म 4 आम जो है मैस्कुलाइन प्लूरल, इसलिए विजय देवरकोंडा ने 4 आम खाए। यदि 4 आम नहीं तो वाक्य में खाया
remains as masculine singular, ऐसे ही रह जाता है। विजय देवरकोंडा ने खाया इज राइट सेंटेंस, एंड विजय देवरकोंडा ने 4 आम खाए इज आल्सो राइट सेंटेंस। एक कर्म के बिना, एक कर्म सहित। ओके, नाउ रिमेंबर द 3 रूल्स अगेन। स्टेप 1 में क्या किया हमने? एनालाइज द सेंटेंस, फाइंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। स्टेप 2 में क्या किया? pick out the verb root. We have taken out the verb root and we kept the verb into past tense. और step 3 में हमने क्या किया? We changed the verb according to the object, and subject और क्रिया के बीच में कोई संबंध नहीं बनता है। ओके, टूट गया, संबंध बन गया ऑब्जेक्ट और क्रिया के बीच में। 4 आम ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसलिए 4 आम के अनुसार खाया विल बिकम खाए। ओके, और आगे चलेंगे। तैयार है आप? समझ में आई बात अभी तक? नहीं तो एक बार पीछे जाइए और देख लीजिए 2-3 बार। विजय देवरकोंडा ने 4 आम खाए। यहाँ पर जब वाक्य में नहीं लगाएंगे तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार ही बदलता है। जब नहीं लगाते उसके बारे में मत सोचिए, सब्जेक्ट के बारे में मत सोचिए। डोंट थिंक अबाउट द सब्जेक्ट बिकॉज़ द वर्ब एग्रीज विद ऑब्जेक्ट। यहाँ 4 आम ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट मास्कुलिन प्लुरल है, इसलिए हमने खाया को खाया कर दिया, बस हो गया काम। इट इज राइट। विजय देवरकोंडा ने 4 आम खाए। और आगे चलेंगे। क्या देखिए, आपको मालूम है व्हेन यू ऐड an a to the subject, the verb agrees with the object. सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं, we don't care because we added an a to the subject and we changed the verb according to the object. विजय देवरकोंडा ने या प्रकुल प्रीति ने या ट्रंप ने या लड़कों ने या लड़कियों ने, कोई भी हो, यहाँ पर मेल और फीमेल से कोई संबंध नहीं है। संबंध बनता है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट स्त्रीलिंग हो तो क्रिया को स्त्रीलिंग में रखिए, ऑब्जेक्ट पुल्लिंग हो तो क्रिया को पुल्लिंग में रखिए, बस। नीचे देखिए, यहाँ पर आम खाया, यहाँ पर आम सिंगुलर है। यहाँ याद, इस विषय को, इस बात को आप दिमाग में रखना चाहिए। आम सिंगुलर है इसलिए खाया, यहाँ पर आम प्लुरल है, 4 आम है इसलिए खाए। खाए सिंबल, यहाँ पर 4 आम, मैस्कुलिन एंड प्लुरल, यहाँ पर मैस्कुलिन सिंगुलर, इसको याद रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट, खाया मास्कुलिन सिंगुलर, खाए मास्कुलिन प्लुरल, डॉट लगा दिया खाए के ऊपर। खाई फेमिनिन सिंगुलर, खाई फेमिनिन प्लुरल। चलिए, if co-followed by direct object, the verb remains as masculine singular. Direct object is always an inanimate thing. यहाँ पर को यदि सकर्मक क्रिया के साथ वाक्य में प्रधान कर्म के साथ को का प्रयोग हुआ, या कर्म के साथ को का प्रयोग हुआ, तब हम वाक्य को किस तरह लिखना है देखेंगे। यहां पर देखिए, पहले इस वाक्य को देखिए। नित्या मेनन ने रोटी खाई। जब ने लगा दिया नित्या मेनन के साथ, क्रिया से उसका संबंध, नित्या मेनन का संबंध टूट जाता है, कर्म से बनता है। कर्म यहाँ पर रोटी है, रोटी के अनुसार क्रिया बदलती है। रोटी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए खाई हम लिखते हैं। यदि रोटियां हैं तो काई पर डाट लगाते हैं, बस, और कुछ नहीं। नित्या मेनन ने रोटी खाई तो ने आ गया, नित्या मेनन से हमारा कुछ संबंध, क्रिया का कुछ संबंध नहीं बनता, कर्म से संबंध बनता है, कर्म से। नित्या मेनन ने उसी रोटी को खाया। यहां देखिए, यहां पर रोटी के साथ, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रोटी, यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट है, रोटी के साथ को फॉलोड बाय रोटी। जब कर्ता के साथ ने आता है, याद रखिए, जब, ध्यान से सुनिए, जब कर्ता के साथ ने आता है तो क्रिया से उसका संबंध टूट जाता है। जब कर्म के साथ को आता है तो क्रिया से कर्म का संबंध भी टूट जाता है।
तो वर्ब रिमेन्स एज मास्कुलिन सिंगुलर, खाया वैसे ही रह जाता है। तो ने आता है तो कर्ता का कोई संबंध नहीं बनता, क्रिया का और कर्ता का कोई संबंध नहीं रहता। को आता है तो कर्म का भी संबंध रहता, क्रिया मास्कुलिन सिंगुलर में रह जाती है ऐसे ही। ओके, आगे चले। तो नित्या मेनन ने रोटी खाई, नित्या मेनन ने उसी रोटी को, यदि इफ यू वांट गिव्स emphasis on object, उसी रोटी, सेम bread, then you have to add को. If you add को to the object, direct object, remember direct object, keep the verb in masculine singular. बलाल ने शिवगामी को मारा, यहाँ पर ही एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। बलाल, शिवगामी इज लेडी, लेकिन शिवगामी के साथ को है इसलिए मारा। बलाल ने शिवगामी को मारा, ने आ गया, बलाल और मारा के बीच में कोई संबंध नहीं, शिवगामी आ गया, शिवगामी के साथ को आ गया, तो मारा ऐसे ही रह जाएगा। द वर्ब रिमाइंस एज मास्कुलिन सिंगुलर इफ को फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। पति ने पत्नी को मारा, पति ने पत्नी को मारा एक और एग्जाम्पल है। देखिए, ने का प्रयोग सीखने के लिए कर्म शब्द का लिंग पहचान लेना है। हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द जेंडर ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका सेपरेट वीडियो बनेगा। यहाँ पर हम जिन कर्मों का उपयोग कर देंगे उन्हीं का लिंग बनाए। जस्ट आई हैव गिवन यू सम masculine वर्ड्स एंड सम फेमिनिन वर्ड्स, दैट्स ऑल। आगे इसके बारे में सोचेंगे, पहले यही देख। मिठाई, घड़ी, कलम, रोटी, नदी, चूड़ी, पुस्तक आदि स्त्रीलिंग शब्द है हिंदी में। पानी, आम, साइकिल पुल्लिंग शब्द है। ओके, तो आगे, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन ए सेंटेंस, चेंज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ऑलवेज एन इनएनिमेट थिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी एनिमेट थिंग। वाक्य में यदि दो कर्म हो तो क्रिया प्रधान कर्म के लिंग और वचन के आधार पर बदलती है। हमेशा मुख्य कर्म प्राणिवाचक इनएनिमेट होता है, अप्रधान कर्म हमेशा प्राणिवाचक। ओके, नेक्स्ट, रिमेंबर द रूल। if two if two objects are there in a sentence, okay, change the verb according to the direct object only. देखिए सेंटेंस, समंता ने नाग चैतन्य को एक कलम दी। यहाँ पर समंता लेडी है, नाग चैतन्य जेंट है, और कलम स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, लिंग पहचान हम बाद में सीख लेंगे, पहले याद रखिए कलम स्त्रीलिंग शब्द है, बस दैट्स ऑल। समंता ने नाग चैतन्य को एक कलम दी, ने लगा दिया समंता को, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का संबंध टूट गया। यहाँ पर दो कर्म है, नाग चैतन्य और कलम। कलम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, उसके साथ कोई परसर्ग नहीं फॉलोड, नो प्रत्यय फॉलोड विद कलम, सो कलम स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए रूल नियम के अनुसार इफ द वर्ब इज ट्रांसिटिव इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। कलम स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए दी लगा दिया, कलम दी। यदि कलम दो कलम है यहाँ पर तो दी पर डॉट लगानी चाहिए, बस और कुछ नहीं। सो नाग चैतन्य के साथ को है, मगर इसके बारे में हम नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि को का नियम क्या है, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ, यदि कलम के साथ को का प्रयोग करेंगे तो दिया लगाना चाहिए, मगर यहाँ पर कलम के साथ को का प्रयोग नहीं हुआ, को का प्रयोग चैतन्य, नाग चैतन्य सब्जेक्ट के साथ हुआ, इसलिए छोड़ दीजिए। दिस इज राइट सेंटेंस, समंता ने नाग चैतन्य को एक कलम दी। इन ए सेंटेंस इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, change the verb according to the direct object. If co followed by direct object, keep the verb in masculine singular. चलिए नेक्स्ट, ने का प्रयोग अपूर्ण भूतकाल में नहीं करनी चाहिए, नहीं करेंगे, वी डोंट यूज ने इन अपूर्ण भूतकाल। ओके, एंड कंडीशनल फर्स्ट। ने का प्रयोग वर्तमान और भविष्य काल में नहीं होता है। ओके, what we are not supposed to do,
यू आर नॉट सपोज टू डू, यू हैव टू लर्न इट फर्स्ट। ने का प्रयोग अपूर्ण भूतकाल में नहीं होता, वर्तमान और भविष्य में ने का प्रयोग नहीं होता। इन प्रेजेंट टेंस एंड इन फ्यूचर टेंस we are not supposed to add ne to the subject even the verb is transitive or intransitive, we don't bother। अपवाद एक्सेप्शन सीखना है, पहले क्या नहीं करना है। ने का प्रयोग ला बोल बोल सक लग चुक, ला बोल बोल सक लग चुक, डर लड़केल के साथ नहीं चलना चाहिए। ला बोल बोल सक लग चुक डर लड़केल, these verbs treated as intransitive verbs। यदि आप इन क्रियाओं को किसे या किससे पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा, फिर भी एक्सेप्शन है ना। लाया किसे लाया किससे लाया, जवाब मिल जाता है, फिर भी एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है, अपवाद के अंतर्गत आता है। इसलिए इनके साथ ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परीक्षाओं में आपको इन इन क्रियाओं के साथ ने लगाकर, सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ ने लगाकर दिया जाता है, आपको ने हटाना है बस, और कुछ नहीं। चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे। तमन्ना आम खाई, यहां पर देखिए तमन्ना आम लाई, सॉरी तमन्ना आम लाई, ला अकर्मक क्रिया है, नॉट ट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक ट्रांसिटिव, सो वी आर नॉट सपोज्ड टू ऐड ने। तमन्ना आम लाई, पवन कल्याण ने सभा में बोले, ला बोल भूल सब सक लग चुक डर लड़ केल के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। पवन कल्याण ने सभा में बोले, वह काम कर सका, रमेश काम करने लगा, वह खाना पीना भूल गया, राम काम कर चुका। चुक के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, लग के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। ओके, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, ला बोल भूल सगलक चुक डर के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। लुक एट दिस स्लाइड। अकर्मक को सकर्मक के रूप में उपयोग करते समय कर्ता के साथ ने जुड़ता है। इफ यू यूज intransitive verb as a transitive verb, then add ne to the subject। लड़ाइयां लड़ी, लड़ तो कर्मक क्रिया है, मगर यहां पर लड़ाइयां लड़ी, उसी क्रिया को, अकर्मक क्रिया को सकर्मक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ने का प्रयोग करना चाहिए। आगे चलिए, याद रखना चाहिए, प्लीज पे लिटिल बिट कंसंट्रेशन। 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, इट इज वेरी इजी। इफ यू लर्न यू कैन एक्सप्लेन वेल टू द स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। If many nouns are there in a sentence, add ne to the last noun। वाक्य में एक से ज्यादा करता है तो क्या करेंगे। यहां पर वाक्य देखिए, कटप्पा, बाहुबली और देवसेना, 3 सब्जेक्ट से 3 कर्म है। ऐसे समय में हर नॉन के साथ, यहाँ कर्ता क्या है, नॉन है, हर नॉन के साथ ने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जस्ट एड ने टू द लास्ट नॉन। If in a sentence more than one nouns are there, यदि nouns ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो लास्ट noun जो है, अंत वाले संज्ञा, संज्ञा के लास्ट संज्ञा को ने ऐड कीजिए। कटप्पा, बाहुबली और देवसेना ने मिलकर बल्लाल देव को मारा। डोंट से कटप्पा ने, बाहुबली ने और देवसेना ने, जस्ट ऐड ने ओनली टू देवसेना ओनली। ओके, अंतिम कर्ता के साथ ही ने जुड़ता है इफ वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो तो। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम कर्ता के रूप में है तो ने हर सर्वनाम के साथ जुड़ता है। हमने समटाइम्स वी यूज प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन। हर नाउन के साथ कर्ता नहीं जुड़ता, लास्ट नाउन के साथ ही कर्ता जुड़ता है, मगर हर सर्वनाम के साथ कर्ता जुड़ता है, याद रखने की बात है। मैंने, तुमने, मैंने, 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 ओके सॉरी, मैंने, तुमने, उसने, सब मिठाई, सब मिठाई खाई। मैंने, तुम प्लस ने तुमने, रे प्लस ने, वह प्लस ने उसने, सब मिठाई खाई। यहां देखिए ने जो है मैं के साथ आ गया, तुम के साथ आ गया, वह के साथ, वह प्लस ने उसने, आपको याद रखना चाहिए उसके।
ओके सर, मैंने, तुमने, उसने सब मिठाइयां खाई। यहाँ पर मिठाई सिंगुलर है और यहाँ पर मिठाई प्लूरल है, इसलिए सिंगुलर मिठाई के साथ खाई, डॉट नहीं, डॉट वाली, विदाउट डॉट, यहाँ पर डॉट वाली खाई, मिठाइयां खाई। सोने का प्रयोग हर सर्वनाम के साथ होता है, याद रखिए। संयुक्त क्रिया का लास्ट वर्ब आकर्मक हो तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। इन कॉम्पाउंडर्स, संयुक्त क्रिया कॉम्पाउंडर्स में, यहाँ देखिए, ले आया, महेश मिठाई ले आया, ले आया, टू वर्ब्स आर देयर। आया सकर्मक है, ले अकर्मक है, किसके, यदि ने प्रयोग करना है कि नहीं, रूल क्या है, संयुक्त क्रिया का लास्ट वर्ब आया है, अकर्मक हो तो ने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए महेश के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। महेश मिठाई ले आया, दैट्स ऑल, दैट इज द राइट सेंटेंस। कंपाउंड वर्ब्स में संयुक्त क्रिया का लास्ट वर्ब आक्रामक हो तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं करना है। ओके, तो चलिए, ने का प्रयोग हो गया। आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिए। माय चिल्ड्रन, माय स्ट्रेंथ, धन्यवाद, ये तो हमारे बच्चे हैं। वॉट एवर आई लर्न थ्रू दिस किड्स ओनली। थैंक यू all of you children, please listen this video. Okay, धन्यवाद।